अपने एचएस के एग्जाम में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया। और नहीं, मैं कोई लैंग्वेज जीनियस नहीं हूँ। हाय एवरीवन, नी हाउ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी चाइनीज लर्निंग जर्नी और एग्जैक्टली कैसे मैंने एचएस के एग्जाम में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया। अगर आपको कभी लगा है कि चाइनीज बहुत डिफिकल्ट है या कंफ्यूजिंग है या मेरे बस का नहीं है, ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। मैं चाइना में नहीं रह रही हूँ, मेरा कोई चाइनीज स्पीकिंग बैकग्राउंड भी नहीं है और मैं दिन रात पढ़ाई भी नहीं करती थी। तो जो चीज सच में काम आई वो थी राइट स्ट्रक्चर, स्मार्ट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। और आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ ये ही स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। कि शुरुआत हुई क्यूरियोसिटी से। लैंग्वेज और कल्चर तो मुझे हमेशा ही फैसिनेटिंग लगे, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं काफी इंटिमिडेटेड थी क्योंकि टोन्स, कैरेक्टर्स, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग लगता था। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखना स्टार्ट किया, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज समझ में आई। चाइनीज उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है जितना वो दिखती है। जब आप ओवरथिंक करना बंद करते हो और राइट वे में शुरुआत करते हो अपने लर्निंग की, तो फियर ऑटोमेटिकली ही चला जाता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेरा एक बेस्ट डिसीजन था कि मुंबई यूनिवर्सिटी का चाइनीज लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करना। इस कोर्स में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। प्रोनाउंसिएशन, टोन्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक तरीके से सिखाया। रैंडम यूट्यूब वीडियोस या इंटरनेट से वर्ड्स रटने के बजाय मुझे एक ही क्लियर था कि सिलेबस और सही डायरेक्शन मिले ना। फॉर्मल क्लासेस से और भी कोई फायदे थे, जैसे कि डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी ना। ये दो चीजें आ गई तो बस। और ऑनेस्टली जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी होती है। मेरी क्लासेस होती थी संडे 9 to 1 और फिर लंच ब्रेक होता था, तो इतने घंटे में डेडिकेटेडली पढ़ती थी। नाउ कोर्स के साथ साथ मैं एक स्टडी ग्रुप का भी पार्ट थी और ऑनेस्टली ये लर्निंग को काफी ज्यादा फन बना देती है। हम साथ में प्रैक्टिस करते थे, डाउट सॉल्व करते थे, एक दूसरे को करेक्ट करते थे और मोटिवेट भी करते थे। मुझे ये रियली एकदम से ही रियलाइज हुआ कि स्टार्टिंग में बहुत ही सब कुछ स्ट्रगल लगता है, बट बाद में ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप चाइनीज सीख रहे हो तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि कम से कम 2 लोगों के साथ पढ़ो। प्रोग्रेस सच में अच्छा हो जाता है ना। मेरे कुछ चाइनीज क्लास के ही मुंबई यूनिवर्सिटी के दोस्त थे जिनको सीनियर्स के साथ कनेक्ट था फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, जो एचएस के 3 और 4 पढ़ रहे थे, तो उन्होंने काफी हेल्प करी मेरी। तो अब बात करते हैं बिगेस्ट गेम चेंजर की। नाउ मेरे एचएस के स्कोर का बिगेस्ट गेम चेंजर का राज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मैंने प्रीवियस ईयर के एचएस के क्वेश्चन पेपर्स मल्टीपल टाइम सॉल्व किए। साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन क्विजेस और मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस किए। इससे मुझे ये समझ में आया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कॉमन क्वेश्चन टाइप क्या है और मैं कहाँ अननेसेसरीली मार्क्स लूज कर रही हूँ। मैंने हर रोज एटलीस्ट 2 पेपर सॉल्व किए। जब आप एग्जाम पेपर पैटर्न से फेमिलियर हो जाते हैं तो एग्जाम सच में कम स्कैरी लगता है और ये कॉन्फिडेंस आपकी परफॉर्मेंस में क्लियरली दिखता है। मेरा कम्यूट था अराउंड 30 मिनट्स to 45 मिनट्स फॉर माई ऑफिस, तो मैं उसी दौरान 2 पेपर तो एटलीस्ट सॉल्व कर लेती थी। जितना लोग सोचते हैं, यहाँ वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं होते, प्लॉरल्स नहीं होते हैं और जेंडर रूल्स भी नहीं होते। जैसे आपकी हिंदी मराठी लैंग्वेज है, ग्रामर भी वैसे ही है। एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रियल सीक्रेट इंटेलिजेंस में नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी में है। अगर आप डेली रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे
और परफेक्शन के बजाय आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे तो चाइनीज बहुत ही आपको एंजॉयबल लैंग्वेज लगेगी। अगर आप चाइनीज सीख रहे हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा। आने वाले वीडियोस में मैं बिल्कुल ही शेयर करूंगी कि मेरा डेली स्टडी रूटीन कैसा है या मेरे वोकैबुलरी टिप्स और बिना स्ट्रेस किए कंसिस्टेंट कैसे रहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और किसी चाइनीज लर्नर के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ज़ाइचियान।